हेलो तो नमस्कार, मैं अमलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अमलेश स्टडी चैनल पर। तो आज की इस चैनल पर आपके लिए हम लेकर आए हैं टोटल 50 महत्वपूर्ण और रोचक जीके, जो कि आपके लिए हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एकदम बेसिक क्वेश्चन जो होता है इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, उनको आज हम लेकर आए हैं। तो भारत की राजधानी क्या होता है? तो नई दिल्ली। ठीक है। दूसरा है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि जल अधिक होने के कारण हमारे पृथ्वी पर जो है टोटल कितने जल हैं? तो लगभग 71% जो है 71% जल है। इसलिए जो है हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है। अगला देखिए है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है। अगला देखिए 5वां नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। याद रहेगा आपको, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए अब अगला देखते हैं। अगला 6 नंबर में है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है। सातवां देखिए, सातवां है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। आठवां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पूरे विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। अगला है 10वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अब देखते हैं अगला 11 नंबर में है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। याद रखिएगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है। 12 नंबर देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर जी ने किया है। ठीक है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया है? तो मार्टिन कूपर ने। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। याद रहेगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला देखेंगे 15 नंबर में है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। याद रहेगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। याद रहेगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। 17 नंबर देखिए, यहाँ पर है, सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य जो है किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। याद रहेगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला देखिए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं। अगला है, भारत के वर्तमान संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के वर्तमान संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है? रूस है। याद रहेगा, रूस सबसे बड़ा देश है दुनिया का। 22 नंबर में है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा इसका राष्ट्रीय फूल। अगला देखिए, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। 25वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। 27 नंबर है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला है 30 नंबर, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल कितने? 28 राज्य हैं, याद रहेगा। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 32वां प्रश्न देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा वंदे मातरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। ठीक है, अगला देखिए, अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अगला है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला है भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सितार भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है भारत की स्वतंत्रता कब मिली? भारत को जो है स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में लगभग 50 प्रश्न के साथ।